हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं यूनिट वाइज। पहले आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट देखेंगे मैथ्स 4 से, एंड दिस इज आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक तो फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। ओके। इसके बाद हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो लैग्रांजेस करेंगे, इसमें हम लोग लैग्रांजेस करेंगे। इसके साथ में हम लोग करेंगे कुछ स्पेशल फॉर्म करेंगे पीडीई के। एंड इसके बाद सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट करेंगे। एंड इसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मे भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूरा टॉपिक्स आपके अच्छे से आज कवर होने वाले हैं। पूरे टॉपिक आप आज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। एंड इस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग कर लेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि सपोज हमें कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए एंड बी क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ए एंड बी हमारे पैरामीटर्स हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर हमारा जेड डिपेंडेंट है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, मतलब हम जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फिर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम एक्स के लिए करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, या वाई के लिए करेंगे तो हम लोग एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके इन कांस्टेंट्स ए एंड बी को रिमूव करना है, पैरामीटर्स को रिमूव करना है। तो जो भी इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड इन टर्म्स ऑफ दीज डेरिवेटिव्स, दैट विल बी आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका होगा कि जब हमें पैरामीटर्स के फॉर्म में गिवन हो। दूसरा ये तरीका है कि जब हमारी हमें फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्म में दिया जाए, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे u भी एक फंक्शन होगा एक्स वाई जेड में, एंड v भी हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी फंक्शंस हैं आर्बिट्री फंक्शंस, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, तो उन फंक्शंस को रिमूव करके भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट इज ए जेड प्लस ए जेड प्लस बी, ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है वो ए एंड बी है। तो हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं, ए एंड बी हैं। तो हमें क्या करना है, इन पैरामीटर्स को रिमूव करना है। तो विदाउट कुछ भी किए बिना हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इट विल बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स विद ए, ये हो गया हमारा जीरो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई ए। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन, बिकॉज ये सारे टर्म जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो हमने क्या लिख दिया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन। और ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, ये हमारी फॉर्म हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज हमने ए और बी को रिमूव कर लिया है। ओके, इसी तरीके से हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बेस्ड कि
जैसे मान लेते हैं हमारा दिया गया है ये इस तरीके से z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। तो यहाँ पे अगर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स इवेल्युएट करें तो ये आ जाएगा ए, डेल जेड अपॉन डेल वाई इवेल्युएट करें तो ये आ जाएगा बी। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, सिंपली बस ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे आर्बिट्री फंक्शन गिवन होंगे तो हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। इट इज, अगर मान लीजिए हमें z इज इक्वल टू गिवन है फाई एक्स इंटू साई वाई। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये हो गया फाई डैश एक्स और इंटू ये हो गया साई वाई। फिर हमें क्या कर लेना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई कर देना है, तो दिस विल बी फाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साई डैश वाई। अब हम क्या करें, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करा लें, डेल जेड अपॉन, एक मिनट, अभी हम लोग क्या कर लें, इसको इस वाली इक्वेशन को एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो डेल जेड डेल एक्स डेल वाई। नाउ दिस फाई डैश एक्स विल बी कांस्टेंट एंड इट विल बी साई डैश वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लें, इसका मल्टीप्लाई करा लें इन दोनों इक्वेशंस का, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फाई एक्स इंटू साई वाई एंड फाई डैश एक्स इंटू साई डैश वाई। तो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, z है, और इसकी वैल्यू हमने क्या भी ऑब्टेन की है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी इक्वेशन जो है वो यहाँ से मेरे आर्बिट्री फंक्शन रिमूव हो गए और इक्वेशन हमारी इन टर्म्स ऑफ जेड एंड डेरिवेटिव्स में आ गई। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, रिलेटेड टू द गिवन इक्वेशन जेड इज इक्वल टू फाई एक्स साई वाई। तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा ये। चलिए, इसके बाद हमारा जो मेथड है, लैग्रांजेस मेथड है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम लैग्रांजेस की बात करें, क्या होता है, अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ पे जो p q एंड r हैं ये क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर इस तरीके से हमें लैग्रांजेस इक्वेशन गिवन है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। ठीक है, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आज सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और उनके साथ उनके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो बी प्लीज़ पेशेंस के साथ बैठे रहिएगा, है ना, और क्लियरली बहुत एक एक, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, ध्यान से किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरा यूनिट आज कवर हो जाए या पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी dx अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी दो पेयर सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने पहला दो ले लिए और यहाँ से हमने क्या किया, u इज इक्वल टू सी करके एक हमने c1 इक्वल टू एक हमने इसका सोल्यूशन निकाला, फिर हमने दूसरा पेयर ले लिया, यहाँ से v इज इक्वल टू c2 एक सोल्यूशन निकाला। ठीक, क्या करते हैं, जब इसका कंबाइंड सोल्यूशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ यू वी इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ, और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ वी वन, ऐसे करके, मतलब ये बहुत दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके कंप्लीट सोल्यूशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं इसकी, है ना, कि किस तरीके से हम लोग लैग्रांजेस मेथड का यूज करके सॉल्यूशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर जेड पी हमें गिवन है प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू गिवन है एंड इज इक्वल टू हमें गिवन है वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हमें मिल गया। तो देखो, अगर इसको कंपेयर कराएं हम पी पी से प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन, है ना, पी होता है यानी वाई स्क्वायर जेड, मतलब यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड एंड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर एक्स।
ठीक है। अब मान लेते हैं हमने ये पहले दो पेयर सेलेक्ट कर लिए, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। देखो यहाँ से z तो हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर लें, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया इज इक्वल टू बन गया वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एक्स क्यूब बाई थ्री इंटीग्रेट करने पे, और ये बन गया वाई क्यूब बाई थ्री, मान लेते हैं कांस्टेंट हो गया c1। तो बेसिकली ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, थ्री को उधर भेज देते हैं, ठीक है, अभी इसको c रखते हैं, थ्री सी को मान लेते हैं c1। तो ये हमारा u इक्वल टू c1 टाइप से एक सोल्यूशन हमारा बन गया। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करें, सेकंड पेयर सेलेक्ट कर लें। सेकंड पेयर सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट कर ले कि इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए और ये हमारा बन जाए। चलिए हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम, तो से हमारा बनेगा नहीं, अगर हम इसको और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यस, हम फर्स्ट और थर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर एक्स। ठीक, इस बार क्या होगा, ये हमारे वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब ये हो गया एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, तो यहाँ से क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू, है ना, प्लस यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सी हमने लेट किया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू सी, इसको हम सी टू दे देते हैं नाम। तो हमारा सोल्यूशन बन गया v इज इक्वल टू सी टू। तो अब हम क्या करने, हमने कहा था सोल्यूशन हम लोग इसका लिखेंगे एफ ऑफ, है ना, u मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमा v मतलब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बी योर सोल्यूशन फॉर सच इक्वेशंस। ठीक है। ठीक, इसमें देखिए ये कोई मैंने एक सिंपल एग्जांपल बता दिया, एक तरीका है इस क्वेश्चन करने पर, जरूरी नहीं कि हमारे हर क्वेश्चन इस तरीके से ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके यूज होते हैं, जैसे कि एक मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे तरीके, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक, तो एक तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि हम डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन, यहाँ पे पी क्यू होगा, पी माइनस क्यू किया, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन क्यू माइनस आर एंड डी एक्स माइनस डी जेड अपॉन पी माइनस आर, इस तरीके से कर लिया। हो सकता है कि ये वाला हमारा इक्वेशन इंटीग्रेबल ना हो, बट यहाँ से हमें पेयर ऐसे मिल जाए जो इंटीग्रेट हो पाए और हमें सोल्यूशन मिल पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने एक फर्स्ट पेयर को सॉल्व किया, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, और यहाँ से हमें सोल्यूशन मिला u इज इक्वल टू सी वन। अब हम क्या कर देते हैं, u इज इक्वल टू सी वन को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, हमने मान लो सेकंड पेयर लिया और वहां पे u इक्वल टू सी वन सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमको दूसरा सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमें मतलब हम हमेशा दो पेयर हमें इक्वल लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल ही जाएगा। इट विल बी डिपेंड ऑन द, है ना, टाइम एंड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इसको लेना पड़ेगा ताकि हमें ये सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो वो तुम्हारा कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हिंट दे करके, जैसे यहाँ पे लिया है dx अपॉन, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ऑक्सिलरी फॉर्म में, क्वेश्चन तो हमारा उस फॉर्म में लिखा होगा p इंटू पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड डी जेड अपॉन, इसके बाद है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हम ये दो पेयर सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से हम x और y के टर्म्स में इसको ला नहीं पाएंगे, बिकॉज हम z को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, बट अगर हम क्या करें, यहाँ से dx माइनस dy निकालें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारा dx माइनस dy अपॉन, यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इन दोनों से क्या कर ले हम लोग, अगर हम z कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा हमारा x माइनस वाई। अब यहां से ही बन जाएगा dx माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, सिमिलरली जब dy माइनस डी जेड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा dy माइनस डी जेड, ठीक है, ये हमारे अपॉन में आ जाएगा y माइनस जेड एंड इसके साथ में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों को अगर हम ले लें तो आसान है सॉल्व करना, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम लॉग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो लॉग के फॉर्म में ये हमारा बन जाएगा। सिमिलरली हम अदर टू पेयर ले लेंगे dx माइनस dz बना के। तो ये मतलब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के तरीका है, लेकिन हमें इस तरीके से करना है कि हमारा जो पेयर लेने पे इंटीग्रेबल हो जाए। ठीक, इसके बाद लैग्रांजेस ने एक मेथड और दिया, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर।
इसमें इन्होंने बोला कि मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। इसमें देखो इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए dx अपॉन पी रखा है, dy अपॉन क्यू है एंड dz अपॉन आर है, बट हमें इनमें से दो पेयर ऐसे नहीं मिल पा रहे हैं जो क्या होता है, जिनको हम इंटीग्रेट करके सोल्यूशन निकाल पाए। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर चूज करते हैं। मल्टीप्लायर मतलब लेट p1 हमने लिया, q1 लिया और r1 लिया, बी कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब ये इस तरीके से हमें लेना है कि P1 Q1 R1 कैसे हो, या तो कांस्टेंट हो या तो फिर एक्स वाई जेड के फंक्शन हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे dx के साथ, ठीक है, प्लस Q1 को मल्टीप्लाई करा देंगे dy के साथ, प्लस R1 को मल्टीप्लाई करा देंगे dz के साथ, एंड अपॉन में क्या कर देंगे P1 P प्लस Q1 Q प्लस R1 R। ठीक, सच दैट, और कैसा होना चाहिए, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये हमारा जीरो होना चाहिए। हमें ये इस तरीके से चूज करने की, या तो कांस्टेंट हो या तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक्स का फंक्शन, ये वाई का, जेड का, और ये इस तरीके से लेने हैं कि इसकी ये मल्टीप्लाई जो करने पे मतलब ये वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल टू जीरो। अब इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि P1 x का फंक्शन है, Q1 y का और R1 z का फंक्शन। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, पहला सोल्यूशन। इसी तरीके से हम सेकंड पेयर चूज कर लेंगे मल्टीप्लायर का। ठीक है, होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लायर चूज करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको गिवन है ये इस तरीके से, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन जेड प्लस जेड, ओके, डी एक्स यानी पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड एंड डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें इस तरीके से ना तो हम इसको दोनों पेयर लेकर के सॉल्व कर पाएंगे, ना माइनस करके कुछ करा पाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लायर चूज करना है। मल्टीप्लायर चूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स वाई एंड माइनस वन। क्या चूज कर लेंगे, एक्स वाई एंड माइनस वन एज अ मल्टीप्लायर। तो क्या कराएंगे, एक्स डी एक्स लिखेंगे, वाई डी वाई लिखेंगे, माइनस डी जेड लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, फिर इसमें y का मल्टीपल माइनस वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है बस, तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या ये वैल्यू हमारी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस डी जेड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। देखो जरा क्या सारे कैंसिल हो रहे हैं, जेड वाई स्क्वायर यहाँ से, जेड एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू जीरो, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर ले तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड इज इक्वल टू सी वन। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला सोल्यूशन आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, दूसरे मल्टीप्लायर चूज कर लेंगे और हम दूसरा सोल्यूशन इसका ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ये खुद से ही सोचना है, खुद से करना है। मेथड बस इतना ही है कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी, मल्टीप्लायर चूज करना है, इस तरीके चूज करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो जीरो बन जाए, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, होप ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो वीडियो के लास्ट जरूर बने रहिएगा, अदरवाइज फिर ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, पीडीई ऑफ हायर ऑर्डर।
तो हायर ऑर्डर जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो दो तरीके की होगी, एक होमोजीनियस और एक होगी नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब ये होगा कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो एफ जेड एक्स वाई पी क्यू, है ना, इस तरीके से इसमें डेरिवेटिव्स होंगे और ये इक्वल टू जीरो होगी। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, है ना, नॉन होमोजीनियस में हमारी जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से होगी। एक्चुअली यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ठीक लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा ये इस, वरना फिर कंफ्यूजिंग रहेगा। हम क्या कर लें इसमें, यहाँ पे एफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू जीरो, मतलब राइट हैंड साइड जीरो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ डी कॉमा डी डैश विल बी इक्वल टू सम फंक्शन एक्स वाई, इस तरीके से ये नॉन होमोजीनियस रहेगा। इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ सी एफ होगा, इसका सोल्यूशन जो होगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब इसका सी एफ कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे दो तरीके होंगे। अगर हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश है, ठीक है, हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी डी डैश, इसमें क्या हो जाए कि ये मतलब सिर्फ डी और डी डैश के फॉर्म में ही हो, किसके फॉर्म में हो, डी और डी डैश के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कि यहाँ पे हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ए वन, ठीक है, डी प्लस बी वन डी डैश प्लस सी वन, एंड इसके बाद फिर यहाँ पे ए टू डी प्लस बी टू डी डैश प्लस सी टू, और फिर ऐसे करके मान लो है, और ये आगे हमारे यहाँ पे जेड एक्ट होगा और इक्वल टू ये जीरो, इस तरीके से बन गया, ठीक है। क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। तो इसके लिए जो हमारा सी एफ होगा, सी एफ हमारा किस तरीके से होगा, ई टू पावर माइनस सी वन अपॉन ए माइनस सी वन एक्स अपॉन ए, ठीक है, एंड इन ब्रैकेट हम लिखेंगे फाइव ऑफ, ठीक है, इसको फाइव वन भी कर सकते हैं या फाइव वन वाई ए वन वाई ए वन वाई माइनस बी वन एक्स, इस तरीके से। और फिर इसके बाद इस फैक्टर के लिए हम लोग लिखेंगे प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस सी टू एक्स अपॉन ए टू एंड फाइव टू ए टू वाई माइनस बी टू एक्स प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो देखो, अगर हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, या फिर हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके के फैक्टर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात समझो जरा। अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ना, अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डी और डी डैश के अलावा भी टर्म्स हैं, डी और डी डैश के अलावा भी टर्म्स हैं, या फिर अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फैक्टर इस तरीके से बना पा रहे हैं, तो हम उसका सी एफ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो ई एक्सपोनेंशियल होगा सी वन एक्स अपॉन ए वन, ठीक है, एंड फाइव वन ए वन वाई माइनस बी वन, ठीक है, यहाँ पे एक्स, इस तरीके से प्लस फिर दूसरे टर्म के लिए फिर ऐसे इस तरीके से सो ऑन, ठीक। बट अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डी और डी डैश है, सिर्फ क्या है, डी और डी डैश है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, मतलब अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सिर्फ एफ डी कॉमा डी डैश इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू एम रख देंगे एंड डी डैश इज इक्वल टू वन रख देंगे, ठीक। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो एफ ऑफ एम जी ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे एम के लिए सॉल्व किया, वैल्यू आ गई एम वन एम टू एम थ्री, ठीक है। अगर मान लो थ्री क्यूबिक रूट है तो एम थ्री तक आ गया, ठीक। अब पहली बात ये है कि अगर ये मान लो तीनों इक्वल नहीं है, एम वन नॉट इक्वल टू एम टू नॉट इक्वल टू एम थ्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी एफ क्या बनेगा, सी एफ बन जाएगा इसका फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स प्लस फाइव थ्री वाई प्लस
m3x इस तरीके से। और अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी दो रूट इक्वल है ना, क्या है, कोई भी दो रूट इक्वल है, तो कैसे बनेगा ये, फाई वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स फाई टू वाई प्लस एम एक्स एंड प्लस फिर ये जो डिस्टिंक्ट वाला होगा वो एज इट इज लिख जाएगा m3x। ठीक है, तो इस तरीके से हम सी एफ निकालेंगे दो तरीके से। अगर हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ डी और डी डैश है तो फिर हम एम डी इज इक्वल टू एम रख देंगे, डी डैश इक्वल टू वन रख देंगे। और अगर कांस्टेंट टर्म्स भी हैं तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा इसके बाद हम पी आई और समझ लेते हैं, फिर इन पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पी आई के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली पी आई इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है जी एक्स वाई, इस तरीके से इसके लिए हम पी आई निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो हमने जो भी लिया है फंक्शन, इस तरीके से एक जनरल अगर मान लेते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस का मतलब है डी एंड डी डैश, यानी इस तरीके लिखो, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। ठीक है, इज इक्वल, इज इक्वल। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे वन अपॉन एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, एंड इंटीग्रल, ठीक है, कितने टाइम्स, जो भी अगर मान लो एन डिग्री का है तो हम इसको एन टाइम्स कर लेते हैं, एन टाइम इंटीग्रल कर लेंगे, एन टाइम्स। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी ऑफ वी, जी ऑफ वी इंटू डी वी, डी वी एप टू एन टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जी या वी का मतलब जो वी होना चाहिए वो ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में होना चाहिए। वी हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में। तो दो तरीके हैं, दो देखो बात हो गई। एक तो अगर हमारा ये जो हमारा बन रहा है डी और डी डैश में डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम हो, ठीक है, और ये जी एक्स वाई जो हमारा वो ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला नहीं हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि हम ए एक्स प्लस बी वाई रखने पे जीरो बन रहा है, क्या बन जा रहा है ये, अगर ये मान लो जीरो बन जा रहा है, ठीक है, इफ एफ ऑफ ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे पहले कंडीशन ही होनी चाहिए ना कि एफ ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए बी जो हमारा है वो जीरो बन गया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट इसका लिख देंगे जो हमारा पी आई होगा। ठीक है, पी आई हमारा डायरेक्ट इसका बन जाएगा एक्स टू पावर एम अपॉन बी टू पावर एम, एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल फाई ऑफ, यानी कि जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई, जो भी हमें गिवन है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक मतलब हो गया पी आई निकालने। अगर ये मतलब एक जनरल मेथड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में अगर हम उस तरीके से जाएंगे पूरा मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। पर यहाँ पे अगर हमने देख लिया डी और डी डैश हमारे जो टर्म्स मिला के वो कैसे हैं, मतलब होमोजीनियस टर्म्स हैं सारे, और मतलब उनकी सारी डिग्री इक्वल है, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ शॉर्ट मेथड भी हैं, ठीक है, जिनको हम लोग देख लेते हैं जरा पी आई के लिए। तो सबसे एक तो हमारा है वन अपॉन एफ टी डी डैश, और यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी वाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एफ ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, और इनटू क्या कर सकते हैं, ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, प्रोवाइडेड क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाता तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और फिर हम लोग सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। दूसरा है कि अगर हमारा साइन कॉस है तो डी डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई अगर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वन अपॉन यहाँ पे डी स्क्वायर लेना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरीके से, और यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, ये भी कंडीशन वही है कि जीरो ना हो, अगर जीरो होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी पार्शली, और फिर यहाँ पे अगेन हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हमारा एक्स टू पावर एम वन बाई टू पावर एन वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर हमारा एम बड़ा है तो हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी डैश अपॉन डी के फॉर्म में बनाएंगे, एंड अगर ये हमारा एम हमारा अगर छोटा है
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो वरना फिर डी कॉमा डी डैश अगर है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको बनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने पहला केस लिया m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो हमारा ये जो बन जाएगा फंक्शन d डैश अपॉन d के फॉर्म में बन जाएगा, और x टू पावर m एंड y टू पावर m। ये केस तब है जब m ग्रेटर देन n है, ठीक है। और इसके बाद इसी को हम लोग बना सकते हैं d डैश टू पावर n f ऑफ d अपॉन d डैश, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एम वाई एन, अगर एम हमारा क्या है, छोटा है एन से, इस तरीके से। तो ये दोनों केस हमें याद रखने हैं कि हमें एक्स टू पावर एम वाई टू पावर एन को किस तरीके से बनाना है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, लास्ट और देख लेते हैं कि अगर मान लो हमें इस तरीके से दिया है वन अपॉन एफ डी डी डैश, ठीक है, ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी। तो हम क्या करेंगे, ई टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई को बाहर कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए कॉमन डी डैश प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा बी। इसको हम लोग अब जो भी बी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा था, है ना, एक बेसिक आइडिया था किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे कि डी टू डी फोर, यहाँ पे सी एफ निकालना है। यहाँ पे गिवन है डी फोर प्लस डी डैश फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इसकी डिग्री, इसकी यहाँ पे डी के टर्म्स है, डी डैश का टर्म्स है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू एम रख देंगे एंड डी डैश इक्वल टू वन रख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एम फोर प्लस वन और इक्वल टू जीरो। ये हमारी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर हम लोग कर लेंगे। इसका फैक्टर हम लोग कैसे कर लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक मिनट रुकना जरा। एम फोर प्लस वन को इसके साथ हम लोग क्या कर लें, टू एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करा ले, टू एम स्क्वायर माइनस करा ले इक्वल टू जीरो। तो ये एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर बन गया, माइनस टू एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो बन गया। तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन माइनस, सॉरी एक मिनट, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बी स्क्वायर कैसे बनेगा, माइनस रूट टू एम होल स्क्वायर लिख के, और उसके बाद ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सी एफ लिख देंगे इसका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया हुआ है डी क्यूब बाई डी क्यूब u upon dx3 and minus 3 del 2 u upon del x2 del y and plus 4 del cube u upon del y cube और इक्वल टू हमें गिवन e टू पावर x प्लस 2y, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखो आसान है, हमें दिख रहा है कि ये हमारा डी क्यूब लिखा है, थ्री डी स्क्वायर डी लिखा हुआ है डैश, प्लस फोर डी डैश क्यूब लिखा हुआ है, इस तरीके से गिवन है। और यहाँ पे u है और ये x प्लस टू वाई है। तो हम क्या करेंगे, देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो d इज इक्वल टू एम रख देंगे, d डैश इक्वल टू वन रख देंगे। तो ये बन गया एम क्यूब माइनस क्या बन जाएगा हमारा, थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, इस तरीके से इक्वेशन जो हमको मिल रही है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी टू, है ना, m हमें मिल जाएगा टू कॉमा टू माइनस वन। ये हमें कैलकुलेटर की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। और कैलकुलेटर की हेल्प से अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है या आप भूल गए, तो मैंने एक वीडियो इस पर भी रिकॉर्ड किया है, हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, प्लेलिस्ट में जाकर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट की जो प्लेलिस्ट है उस पर हमने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ जाके इसको देख लेना। ये हम आ गया, तो हम सी एफ लिख सकते हैं इजिली। सी एफ क्या लिख जाएगा, फाइव वन वाई प्लस एम एक्स हमारा टू है, तो वाई प्लस टू एक्स हो गया, प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस टू एक्स, एंड इसके बाद प्लस वाई फाइव थ्री वाई माइनस एक्स। ये हमारा सी एफ बन गया इसका। अब बात करते हैं पी आई की। तो ये जो हमारी इक्वेशन आती है डी डी डैश में, ये होता है एफ डी डी डैश। तो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात कर लें, पी आई की अगर हम बात कर लें, तो पी आई इज इक्वल टू होगा हमारा वन अपॉन एफ डी डी डैश, मतलब डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस डी डैश क्यूब प्लस फोर डी डैश क्यूब। ये हमारा था, ठीक है।
ये हमारा 4d ठीक है, हमने लिख लिया। और इसके साथ में है ई टू पावर एक्स प्लस 2y। यहाँ पे क्या करना है, डी की जगह 1 रख देना और डी डैश की जगह 2 रख देना है, क्योंकि हमारा ए 1 है बी 2 है। तो जब ये वैल्यू रख दें यहाँ पे तो 1 माइनस, ठीक है, डी डैश 2 रखा हमने, तो कितना हो गया ये 3 2 जा 6 1 यानी -6 हो गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 2 क्यूब करेंगे है ना, 2 क्यूब हो गया 8 32 हो गया ये, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया 33 माइनस 1/27 ई टू पावर एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ हमें गिवन है तो हम इनका सोल्यूशन इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो जो भी बुक हो या जो भी हो उससे आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होम मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इस तरीके से हमें गिवन है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इसको कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, मैं डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन लिख करके बता रहा हूँ किस तरीके से हमें करना है इसमें। तो मान लिया हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू माइनस 4xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड प्लस 4y स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू प्लस 6y डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई टू पावर 4। ये हमें गिवन है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, अभी हमने जो भी मेथड्स पढ़े हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए, यहाँ पे ऐसा इस तरीके से कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के लिए करते थे, हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई टू पावर कैपिटल एक्स एंड y इज इक्वल टू ई टू पावर कैपिटल वाई। बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा log x एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा log y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो d होगा, d हमारा डिनोट करेगा डेल अपॉन डेल x को, एंड d डैश किसको डिनोट करेगा, डेल अपॉन डेल y को। ओके, और इसके बाद जो हमारा डी डी डैश होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डेल टू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई को। ठीक है, तो ये हमारा अगर इस तरीके से हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई टू पावर कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमें लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन में वहाँ पे जब भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो जब ये सारे हम सब्सटीट्यूशन लेट करेंगे तो हमारी जो इसकी वैल्यू होगी, यानी एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डी डी माइनस वन। ठीक है, इसके साथ ओके, और ये हमारा आ जाएगा जेड। यहाँ पे हमने कहा ना ये मतलब जेड जेड इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पे जेड होगा तो जेड आ जाएगा, यू होगा तो यू आ जाएगा। एंड वाई स्क्वायर हमारा जो होगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, ये आ जाएगा डी डैश माइनस वन जेड। इसी तरीके से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी डी डैश, है ना, ये हमारा डी डी डैश। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं अगर हम लोग, तो डी डी माइनस वन माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश माइनस वन प्लस सिक्स डी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं जेड, और ये इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। तो अब ये एक्स स्क्वायर बेसिकली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स की जगह पे रखना है ई टू पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू पावर टू एक्स और प्लस फोर वाई, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ले हम लोग, तो बेसिकली क्या बन गया, डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश स्क्वायर माइनस फोर डी डैश प्लस सिक्स डी डैश, तो बन गया डी स्क्वायर प्लस फोर डी डैश स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश माइनस डी प्लस टू डी डैश, और यहाँ पे हो गया जेड,
और इक्वल टू आएगा ई टू पावर 2x प्लस 4y। अब देख लो ये बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट किया था बिल्कुल उसी के सिमिलर बन गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू एम रख देंगे, डी डैश को 1 रख देंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे, पी आई निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में आ जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स की जगह लॉग एक्स रख देंगे, कैपिटल वाई की जगह लॉग वाई रख देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी फाइनली बन के आएगी, फाइनली इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी एम माइनस वन, मतलब इसको मैं फैक्टर करके फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एम माइनस वन एंड एम माइनस थ्री, एम माइनस वन एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस वन एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक मिनट जरा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे गिवन है डी डी डैश के फॉर्म में, तो ये हमारा जो है ना वो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म जो है वो सेम नहीं है। तो डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम नहीं है तो इसका जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से बनेंगे, डी माइनस टू डी डैश और दूसरा टर्म इसका बनेगा डी माइनस टू डी डैश माइनस वन। ठीक है, जेड और यहाँ पे आएगा ई टू पावर 2x प्लस 4y, ये हमारा बनेगा। ओके, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला, जो हम लोग सी एफ के लिए यूज करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, पहला तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है, ई टू पावर जीरो मतलब 1 हो गया, और क्या आ जाएगा एफ वन ऑफ, है ना, ए वाई होता है, ए हमारा 1 है यानी वाई आ गया सिर्फ, माइनस बी एक्स होता है तो यह माइनस की जगह माइनस टू ऑलरेडी तो प्लस टू, है ना, एक्स आ जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स होता है उसके हिसाब से आ रहा है। फिर प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या था ई टू पावर, अब ये ऑलरेडी माइनस में है ठीक है, माइनस वन अपॉन इसकी वैल्यू भी 1 है, और फिर आता है एक्स, तो ई टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, एक मिनट जरा फॉर्मूला देख लो इसका क्या है भाई, ताकि समझ में भी आएगी क्या चल रहा है खेल यहाँ पे, तो चले हम ही बड़बड़ किए जा रहे हैं बस। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस सी वन एक्स अपॉन ए वन इस तरीके से है, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा हमारा प्लस, एक माइनस ऑलरेडी पहले से और एक माइनस यहाँ पे तो जाएगा प्लस, ई टू पावर एक्स आ गया, एंड ये हो गया एफ टू, और यहाँ पे होता है ए एक्स यानी कि इसका, यानी ये आ जाएगा ए वाई, है ना, प्लस बी एक्स यानी कि माइनस टू एक्स, इस तरीके से ये हमारा सी एफ आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, ए एक्स माइनस बी वाई क्या है यहाँ पे जरा देख लें एक मिनट, फॉर्मूले हमारा ए वाई माइनस बी एक्स है ना, बीच में ऑलरेडी हमारे पास माइनस है एक्स, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों ये प्लस हो जाएगा ठीक है, और ये प्लस होना ठीक, ये हमारा बन गया सी एफ बन गया इसके लिए। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया माइनस सी अपॉन ए एक्स और एफ ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स, इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने यूज किया। अब यहाँ पे देखो अगर कभी ए यहाँ पे जीरो मिल जाए, मतलब डी वाला टर्म ना हो, तो हम यहाँ बी यूज करके भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी एफ आ गया, अब पी आई निकाल लेते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी आई निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 1/f डी डैश करेंगे और यहाँ डी की जगह 2 और डी डैश की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, तो जब डी की जगह 2 और डी डैश की जगह 4 रख दोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे सी एफ फाइनली हमारा आ जाएगा 1/30, है ना, इसका पी आई आ जाएगा 1/30 एंड एक्स क्यूब वाई 4 इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो हमारी कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ ना गिवन हो, इस तरीके से गिवन हो, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेट कर लेंगे x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, y इक्वल टू y एंड इस तरीके से, और फिर हमारी जब लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसको प्रीवियस मेथड के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जरा मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, कि एक देखो अगर हमारा इस तरीके से गिवन हो कि जो हमारी वैल्यू गिवन हो, लाइक अगर यहाँ पे इस तरीके से गिवन एफ ऑफ डी कॉमन डी डैश इज इक्वल टू अगर गिवन है जी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, इस तरीके से गिवन है, और ये हमारे क्या हो
है ना, इस तरीके होमोजीनियस टर्म्स हो, होमोजीनियस टर्म्स हो मतलब कि दोनों की डिग्री सेम हो। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, डायरेक्टली इसको 1/f(a, b) लिख के और इंटीग्रेट कर देते हैं जितने भी टाइम डिग्री होगी इसकी, और इसको लिख लेते हैं g(v) या u, जो भी लिखना है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। दूसरा पीआई के निकालने के लिए सब पर्टिकुलर तरीके, सब पर्टिकुलर एक एक करके हम ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सीएफ निकालने के दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए हमारा होमोजीनियस मतलब सारे डिग्री सेम है, सबकी डिग्री क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डी की जगह एम रख देंगे, डी डैश की जगह वन रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो उस तरीके कर सकते हैं। दूसरा अगर सेम नहीं है तो हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ए ए डी प्लस बी डी डैश, है ना, प्लस सी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, इस तरीके से मतलब फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके हिसाब से फिर हम उसको ई टू पावर माइनस सी एक्स अपॉन ए एंड एफ ऑफ एंड ए वाई माइनस बी एक्स ऐसे करके करेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली था हमारे पास जो भी हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एट बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ एक दो क्वेश्चन भी किए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, वीडियो बहुत ही बड़ा होता जा रहा। मैं बस जल्दी से क्विकली स्पेशल फॉर्म्स भी रिवाइज करा दूँ, रह गए अभी स्पेशल फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि हमारे इक्वेशन में सिर्फ पी और क्यू गिवन हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, प्लस ए बी, इस तरीके से। ठीक, एंड सी भी लिख सकते हो यहाँ पे, वेयर a and b are connected by the equation f of ab is equal to 0। मतलब f of ab is equal to 0 रखेंगे, यहाँ से b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल लेंगे, मान लेते हैं g of a यहाँ पे रख देंगे, दैट विल बी योर सोल्यूशन, g of a y प्लस a इंटू जी ऑफ a, इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, दूसरा फॉर्म ये होता है कि f ऑफ अगर हमें p q और z गिवन हो, इस तरीके से क्या गिवन हो हमें, मतलब f ऑफ p q z गिवन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे q इज इक्वल टू ए पी रख देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू ए पी रख देंगे तो हमारी ये कन्वर्ट हो गया पी कॉमा ए पी कॉमा जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पी के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो पी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन आ गया। फिर हमें पता है डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी एक्स प्लस, यहाँ से क्यू हमने क्या रखा है, ए पी रख देंगे, डी वाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे इसको, डी जेड इक्वल टू हमारा बन जाएगा, फाइनली ये पी कॉमन कर लें, डी एक्स प्लस ए डी वाई। ठीक है, तो अब ये हमारा पी क्या है, पी हमारा बेसिकली है फाइव जेड, और ये क्या हो गया, डी एक्स प्लस ए डी वाई इसके साथ। अब फाइव जेड को हम इधर ले आएंगे डी जेड के साथ में, फाइव जेड किधर ले आएंगे डी, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ना, क्वेश्चन भी ऐसे करना है, क्यू इज इक्वल टू ए पी रख देना, सॉल्व कर लेना, पी इज इक्वल टू फाइव जेड आ जाएगा। हमें पता है डी जेड इज इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक, पी डी एक्स क्यू की जगह हमने ए पी रख दिया, पी कॉमन कर लिया, डी एक्स प्लस ए डी वाई आ गया। अब यहाँ से क्या, ये पी हमने फाइव जेड यहाँ नीचे रख दिया, इसके साथ डी जेड के साथ लिया इसको, डी जेड अपॉन फाइव जेड। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो dx का हो गया x, ये हो गया ए वाई, प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देना, हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा फॉर्म ये है कि अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म बस यही एक और है कि अगर हमें f ऑफ x कॉमा p इज इक्वल टू f ऑफ y कॉमा q गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, इसको कोई कांस्टेंट a मान लेते हैं। ठीक है, पहले से क्या करते हैं, p के लिए सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं हमारा gx आ गया, मतलब इसको इक्वल टू a रखेंगे, p के लिए सॉल्व कर लेंगे, दूसरे से q के लिए सॉल्व कर लेंगे, मान लेते हैं हमारा fy आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, रख देंगे वैल्यू पी की, जी एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, बस इंटीग्रेट कर देंगे, हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा मतलब इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रिवीजन में और रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।